पूरे एपिसोड को देखने के बाद एक गाना दिमाग में आता है, जहन में आता है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। यहां पर कोई किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। अगर आज आप उसके साथ हैं, आपको पता नहीं कि पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात हो रही है और आपके पीठ पीछे खंजर घुपेगा और आप निकल जाएंगे। भैया पूरे टास्क में एक जद्दोजहद है और वो है कि राहुल वैद्य को कैप्टन बनाना है। साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर कर राहुल वैद्य को घर का नया कप्तान बनाना है, लेकिन फिर भी नहीं बना पा रहे हैं। बताओ जी भला ये क्या बात हुई और गेम चेंजर बन गए दोस्तों अर्शी खान। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। और आज का रिव्यू ओए होए, आज तो पूरी तरह पानी की तरह शफाक है आज की इक्वेशन। जिस हिसाब से दोस्तों आज के दिन का खेल हुआ है, जिस हिसाब से आज के दिन की चीजें सामने आई हैं, एक बात तो क्लियर है कि निक्की तंबोली को चाहिए कंधा नंबर 1, अर्शी खान को चाहिए एक सच्चा यार जो कि उसको कहीं नहीं मिल रहा है। रुबीना अभिनव दिल से चाहते हैं कि राहुल वैद्य कैप्टन ना बने, और राहुल वैद्य दिल से चाहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एली के साथ बढ़ के खेलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब कि अगर देखा जाए तो बिग बॉस ने एक तीर से दो निशाने करे हैं। यहां पे जैस्मिन को तो एम्पावर किया है, साथ ही साथ राहुल वैद्य को भी एम्पावर कर दिया है, क्योंकि अभिनव ने आज जो डिकोड किया राहुल को, वाह भाई क्या लाजवाब था। मतलब फिर उसके बाद मैंने भी इस बारे में सोचा यार, कि मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, और ये बंदा है ना कहीं चीजों को अच्छे से गेम को परख गया है और ये समझ गया है कि राहुल अगर आगे बढ़ेगा तो उसमें सबसे लंबा घोड़ा जो उसके लिए बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ एली गोनी बनेगा। अरे छोड़ो हम मुद्दे से बात करते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात, बाय द वे जैस्मिन आज लड़ी अभिनव के लिए एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड। मुझे ऐसा लग रहा था जैस्मिन के दिल से जो है रुबीना के चक्कर में अभिनव भी निकल रहा है, क्योंकि उसने लास्ट दिन जो है कुछ भी इस तरीके के हाथमपाई नहीं करी, उसने मतलब कि हाथ पैर नहीं छटका है, राइट। तो मुझे लग रहा था कि शायद जैस्मिन जो है नहीं चाहती है अभिनव को कप्तान बनाना और अभिनव को थोड़ा सा दूर रख रही है, बस कोशिश दिखाने की कर रही है। लेकिन आज जैस्मिन प्रूव मी रॉन्ग कह सकते हैं, और प्लस अगर देखा जाए तो उसने एली और राहुल से ही पंगा ले लिया। देखो भाई वक्त आएगा तो जैस्मिन की दोस्ती दिखेगी, इतना साफ है, और ये अच्छा है। एटलीस्ट आप दोस्ती दोस्ती कहकर आप उस पर विश्वासघात नहीं कर रहे हैं। मेरा देखो एक ही फंडा है, स्टार्टिंग से मैंने कहा है कि अगर आप दोस्त बोलते हैं और पीठ पीछे फिर उसके बाद वार करते हैं तो वो दोस्ती किस काम की, जो कि जैस्मिन ने पहले किया था रुबीना के साथ। ठीक है आपको उसके विचार मिलते नहीं है, उसको आपके विचार नहीं मिलते, इट्स ओके विद दैट, लेकिन आपने वो क्लियर कर दिया, चलो खत्म। आपने अभिनव को बोला कि एली के बाद अगर मेरा कोई सगा है तो वो है यहां पर अभिनव। बहुत सही बोला आपने, ठीक है चलो, क्योंकि हमने देखा अभिनव ने किस तरीके से आपको सेब काट काट के खिलाए हैं, वाटरमेलन काट काट के खिलाया है। बट मैं यहां पे ये कहना चाहता हूं कि जैस्मिन उस वक्त उस चीज को जीती है और उसने आज ये बात प्रूफ कर दी है। सो यस गाइस, ये मत सोचना कि अभिनव की तरफ दोस्ती ही क्यों जैस्मिन की आप अप्रिशिएट करें, नहीं। एटलीस्ट जैस्मिन अपने टर्म्स पे खड़ी रही, आई एम अप्रिशिएटिंग दैट, और वो राहुल के लिए भी खड़ी रहेगी, एंड आई विल अप्रिशिएट दिस थिंग ऑल्सो, लेकिन वो फ्यूचर की बात है। तो जैस्मिन तो यहां पर अप्रिशिएट करने लायक है। वही दोस्तों अब वो बंदे का कहीं ना कहीं हो गया मनमुटाव, जो कि अभिनव के साथ, जिसने अभिनव ने जिसको 2 बार कप्तान बनाया, एक बार नहीं बल्कि दो बार दोस्तों, और वो और कोई नहीं बल्कि एली गोनी है। देखो एली गोनी सिंपल सी बात है, वीकेंड के बार में जब से रुबीना ने छीनी है कैप्टनसी, एक्चुअली सलमान खान जी ने जब छीनी है कैप्टनसी, रुबीना को दे दी है, तब से एली गोनी बुरी तरीके से जले हैं। और ये बात सबके सामने है, क्योंकि हर वक्त पे अर्शी खान को इंकरेज करना, हर वक्त पे कुछ ना कुछ उल्टा, इसकी कैप्टनसी खराब करेंगे, सोचा ये सारी चीजें करना। सो इट्स ऑल अबाउट दैट। अगर वो रुबीना जी इतना ही करते हैं, अगर वो दिल से रुबीना जी को रुबीना जी मानते हैं, तो शायद एली उस समय ये बात बोल सकते थे कि नहीं कोई जरूरत नहीं अर्शी उसकी कैप्टनसी खराब करने की, ठीक है हम माफ कर दिया, लेकिन नहीं, एली उसको आगे बढ़ा के ले जा रहा है, और उसको पता है वक्त आने पर वो इस तरीके से रुबीना को क्रॉस ओवर करने की कोशिश करेगा ही करेगा। बट यहां पर सबसे मेन मुद्दा है कि अभिनव ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। अभिनव ने तो तुमसे पहले ही मदद मांगी थी कि भैया मैं इस बार कैप्टन बना दो मेरे को, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो है सलमान खान वरना डांटते हैं। तो यहां पर दोस्तों और चीजें क्लियर हो जाती हैं, और ये अब क्लियर है, अब ग्रुप सामने क्लियर है। ग्रुप मतलब के ग्रुप है जिसमें राहुल है,
राहुल और एली तो बेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसमें मतलब के लिए जो जुड़े हैं वो है निक्की तंबोली जुड़ी है, अर्शी खान जुड़ी है, और राखी का एक्चुअली डबल ढोलकी का मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ पे भी बचती है, वो वहां पे भी बचती है, मुझे समझ में नहीं आता। राखी इज एन एंटरटेनर, शी इज अ डार्लिंग, बट ठीक है, ये अगर उसका गेम प्ले होगा तो वो होगा, हम नहीं कह सकते, बट वो दोनों ग्रुप के साथ जो है इस तरीके से कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहना चाहती है। और आज तो राखी डर गई, लिटरली राखी डर गई, और डर के मारे इसीलिए अभिनव का उसने वो जो पेटी थी, सॉरी सैक था, वो नीचे फेंक दिया, राइट। यहां पर दोस्तों राखी सावंत डर गई एली गोनी, राहुल महाजन, अर्शी खान और साथ ही साथ जास्मिन, क्योंकि ये बड़ा ग्रुप है, ठीक है, भले घर के अंदर जीना, अगर घर के अंदर रहना है तो कम से जीना है तो कम से कम इन लोगों के, वो कहते हैं ना कि पानी के अंदर रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे लिया जा सकता है, तो यहां पर सेम यही बात है, पानी के अंदर मगरमच्छ के साथ बैर कैसे लिया जा सकता है, और राखी ने वही किया, जो कि ठीक है, वो उसकी मेंटालिटी उसके हिसाब से ठीक है, बट यहां पर उसके पास ऑप्शन था, वो चाहती तो आराम से अपनी कट्टर दुश्मन का फेंक सकती थी, राइट, पानी में, लेकिन उसने अभिनव को चुना, सेफ खेला, उसने जो है पहले उनको चुन रही थी, इस पर निक्की तंबोली ने उनको निक्की तंबोली, राहुल और एली ने उनको प्रोवोक किया कि आप जो है सोनाली का मत फेंको, सोनाली तो आज ही आई है, ठीक है दोस्तों, सोनाली का बाय द वे इन्होंने फेंका है रुबीना दिलैक ने। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यार ये राहुल मुझे समझ में नहीं आता, ये पीठ पीछे मॉकिंग और ये परेशान इस तरीके से मॉक करना चीजों को, क्यों करता है, क्या है मतलब, क्यों कन्वर्सेशन में कूदता है यहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है, ये रुबीना का सच्चा दिल कह सकते हैं, ये अच्छा दिल कह सकते हैं, इनफैक्ट जास्मिन भी ऐसी ही है कि वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी नहीं, अनइंटेंशनली हो गया तो हो गया। उसने बोला ये बात, सिंपल सी बात अर्शी से, ठीक है, कि आपका कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो कि आपका खराब होगा और मैं वो नहीं लूंगी, ये मैंने डिसाइड किया है, ठीक है। इस पर वो बोला कितना सच्चा दिल है, पाक दिल है, ये दिल है, वो दिल है, क्या मतलब है तुमको, क्यों कमेंट करते हो, क्यों बीच में अपने फड्डे टांग अड़ाते हो, क्यों जनता को इस तरीके का कंटेंट देते हो जिसकी वजह से जनता ही तुमको थू थू कर रही है, क्यों, मुझको जानना है राहुल वैद्य, मुझको जानना है। मे बी फ्यूचर में जब कभी वो घर से बाहर निकलेंगे, राइट, जिस भी टॉप 5 में निकले, विनर बन के निकले, वट एवर इट इज, तो मैं इंटरव्यू अगर लूंगा राहुल वैद्य का, मैं पूछूंगा कि भैया आप अपने मुद्दों में क्यों नहीं, आप अपने मुद्दे खुद के क्यों नहीं क्रिएट करते हैं, या खुद की क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं, दूसरों के इतने मुद्दों में फड्डों में ऐसे करके टांग गड़ाना, वाह है भाई, क्या क्या आपको मिलता है मुझे बता दो। और यहाँ पर रुबीना ने वो उनका काइंड दिल है, काइंड हार्ट है, कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, राइट, और यहाँ पर आपने उसको भी मुद्दा बना दिया, उसको भी लेकर आप मॉकिंग कर रहे हो, दैट्स शेम, दैट्स प्रीटी शेम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और राहुल, निक्की और जैस्मिन, इनके ग्रुप को तोड़ने का सबसे बड़ा जिम्मा दिया है अभिनव शुक्ला ने राखी सावंत को, जो कि राखी करते हुए नजर आई थी, उसने निक्की को बरगलाने की अच्छी तरीके से कोशिश करी। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, देखो अगर आप अभिनव शुक्ला को देखोगे ना दोस्तों, भले ही वो बोरिंग कहते हैं उनको, एंटरटेनिंग नहीं कहते हैं उनको, लेकिन बरोबर बंदे का दिमाग चल रहा है, क्या कॉन्वर्सेशन बोलता है वो, क्या वो पॉइंट्स रखता है, तर्क क्या बढ़िया रखता है अभिनव शुक्ला। और अभिनव शुक्ला जिस तरीके के तर्क रखते हैं, भैया मुझको नहीं लगता कि घर में कोई इतना इंटेलिजेंट है। आपके वन लाइनर ले लो, आपका लॉजिक तो फुद्दू ही है, क्या बोले आप, और आप एजाज खान जैसे हवा में बातें करते हैं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन बंदा टोटली नॉलेजेबल। मुझे तो लगता है कि क्रिएटिव टीम को हायर कर लेना चाहिए, जब वो कभी घर से बाहर निकालेंगे उनको क्रिएटिव टीम, तो उनको हायर कर लेना चाहिए अभिनव को, और अभिनव को ही कंटेंट दिलवाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से वो करता है चीजें, वो लाजवाब है। वो अच्छी ट्रिक बता रहा था कि इसको ऐसा करो तो इसको ऐसा मिलेगा, इसके हिसाब से ये होगा वो होगा। और हम मियां बीबी का भी सुबह कॉन्वर्सेशन सुनते हैं ना कि एली क्यों फटा था, तो उस पर भी वो अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देता है, वो अच्छे खासे तरीके से। उसने तो राहुल वैद्य को भी आज एक्सपोज कर दिया कि राहुल वैद्य जो है ये सिर्फ और सिर्फ वापस क्यों आया, ये वापस इसलिए आ गया, ठीक है, वो वापस आया तो आया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जान वापस आई है, खेलने का जज्बा वापस आया, वरना एली के जाते वो फुस हो गया था, अकेला पड़ गया था, इमोशनल हो गया था, तो इसकी वजह से राहुल वैद्य अपने आप ही निकल गया था, जिसकी वजह से उसको भगोड़ा भगोड़ा कहते हैं अभी सोशल मीडिया पे। खैर वो छोड़ो, सोशल मीडिया की बात क्या ही लानी अभी, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से राहुल वैद्य को डिकोड किया अभिनव ने। तो दोस्तों अब यहां पर जस्ट अ सेकेंड, हनी वाटर। अब दोस्तों यहां पर बात आती है राहुल, अर्शी और एली की, ठीक है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि अर्शी खान को भड़का रहे हैं राहुल वैद्य और साथ ही साथ एली की, तू विकास का पकड़, विकास का पकड़।
इसी वजह से विकास का अर्शी खान डर गई है, एक्चुअली डर गई है, क्योंकि लास्ट जो वीकेंड का वार हुआ था, अर्शी की कोई गलती नहीं थी अर्शी के मुताबिक, लेकिन फिर भी उसको डांट पिटी और उसको जिल्लत के जो लड्डू खिलाए सलमान खान ने वो लाजवाब थे। ठीक है, तो अर्शी उसी चीज को लेकर डर गई और बंदी ने ऑलरेडी पहले डिसाइड करा है कि मैं पलटूंगी। आपको बता दूं लास्ट में क्या होगा, अर्शी खान के पास ऑप्शन रहेंगे राहुल वैद्य या फिर विकास गुप्ता। वो विकास गुप्ता को कैप्टन बनाएगी और राहुल वैद्य का वो पानी में फेंक देगी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि एली गोनी और राहुल वैद्य उसको भड़काते हैं। एली तो खैर राखी को भी चलाने की पूरी कोशिश करता है, उसके मुंह में शब्द ठोसता है, ये बात भी हमने देखी है दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो, राइट। सो ऐसे में मैं यही कहना चाहता हूं कि अर्शी खान को भी चलाने की कोशिश करें, लेकिन अर्शी बहुत तेज है, बहुत स्मार्ट है और अर्शी किसी की सुनने वालों में से नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस हो जाएगी, लेकिन उसको बाद में पता चल जाएगा ये जो रोना धोना उसने किया था ना दोस्तों, इट्स ऑल तमाशा, वो उस चीज से निकलने का तमाशा था, दैट्स इट। वो बहुत बड़ी बड़ी नौटंकी है, मतलब बहुत बड़ी वाली नौटंकी अगर देखा जाए तो। और यहां पर उनको समझ में आ गया कि ये दोनों मुझे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेटर है कि मैं इस तरीके से इमोशनल ब्रेक डाउन करके राहुल और ये एली की जो बातें हैं सबके सामने रख दूं, सिंपल सी बात है। और वो बाद में राहुल को कोसते हुए भी नजर आए, जिसकी वजह से मैंने राहुल के लिए बोली है बातें कि वो बेचारा फंस गया बीच में। वो यहां से निकी चिल्ला रही है उसके ऊपर कि तू अपनी दोस्त को यानी कि अर्शी को बचाना चाहता है, तो यहां से वो चिल्ला रही है, अर्शी चिल्ला रही है कि तूने जो है मेरे को तू अपना क्यों नहीं विकास गुप्ता का कर रहा है, मेरे से क्यों करवा रहा है तू, राइट। तो यहां पर राहुल का गेम तो साफ क्लियर हो गया है। राहुल का गेम यही हो गया है कि चलो उसको कैप्टन बनना है, कोई भी बलिदान हो, बलिदान करते करते आगे चलो। लेकिन यस, अर्शी और निक्की की बातें समझ में आ गई, लेकिन फिर भी निक्की राहुल के पास जाएगी, आप लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, वो वापस जाएगी ही जाएगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो हाँ ओके, अभी जास्मिन ने सुबह सुबह उठते ही प्रिडिक्शन कर दिया, गजब का प्रिडिक्शन, कि विकास गुप्ता घर के कप्तान बनेंगे। और ये बात कल हमें दिखाई जाएगी कि विकास गुप्ता घर के कप्तान बनेंगे। आपको बता दो दोस्तों, तो जिस हिसाब से अर्शी ने बात बोली जिस हिसाब से निक्की बोल रही है, तो ये एक तो साफ है, ये ग्रुप एक साथ तो है मेजॉरिटी के लिए, ये वाला जो ग्रुप है, जो मतलब के दोस्त वाला ग्रुप है, ये एक साथ तो है दोस्तों टास्क खेलने के लिए, लेकिन किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। वक्त आने पर हर कोई एक दूसरे को डसते हुए नजर आएगा, और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है कहीं ना कहीं। सो ऐसे में अगर बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए और दिखाने के लिए कि हम इस ग्रुप का हिस्सा हैं, हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ये खेल रहे हैं ये लोग। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो राहुल के लिए एली जरूरी है, प्रायोरिटी नहीं है, उसके साथ रहकर ओके, ये हो गया था, राहुल को एक्सपोज किया था। हाँ अच्छा, निक्की तंबोली के सजेशन पे यहाँ पे विकास गुप्ता को भेजा गया, कैन यू इमेजिन दैट। यहाँ पर दोस्तों निक्की तंबोली ने वो बात बोली कि क्या पता विकास को भेज दें। एक्चुअली बिग बॉस है ना, देखते हैं इनके डर को वो सामने लाते हैं, और राहुल ने अभी ये डर बोल दिया है कि कल को लास्ट में जो है रुबीना सामने आ जाएगी, तो तब क्या होगा मेरे साथ। और रुबीना आई भी है, रुबीना जब आई है उस समय राखी है, विकास है, राहुल है और सोनाली है, तो वो राखी और सोनाली का फेंकेगी और लास्ट में अर्शी आ जाएगी। और अर्शी को लास्ट के लिए बिग बॉस प्लान करके बैठे, क्योंकि ये ऑलरेडी बात बोल दी थी इन लोगों ने ही कि अगर अर्शी लास्ट में गई तो क्या होगा। सो दोस्तों ये बिग बॉस है ना, बहुत ही ज्यादा शार्प है, चीजों को उन्हीं से ही पकड़ते हैं, उन्हीं का ही कंटेंट उन्हीं को ही मुबारक करते हैं, और वो फिर उसके बाद वहां से कंटेंट निकालते हैं। सो दिस इज बेसिकली बिग बॉस। मुझे आज भी याद है कि मैंने मेघा धाड़े जी का इंटरव्यू लिया था जब वो बिग बॉस का सीजन 1 मराठी जीत कर आई थी, और प्लस साथ ही साथ जब बिग बॉस सीजन 12 में भी वो आई थी वाइल्ड कार्ड बन के। मेघा जी ने बोला था कि मैंने कभी भी बिग बॉस को अपनी कमजोरी बताई नहीं, अपनी कमजोरी कभी भी शो भी नहीं करने दी, क्योंकि बिग बॉस उसी का ही इस्तेमाल करते हैं आपके अगेंस्ट, और आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, और यहां पर बंदा फंस जाए, राइट। तो ऐसे में यहां पर दोस्तों इसी वजह से मेघा धाड़े कहती है मैंने सीजन 1 भी जीता था, जो मराठी सीजन 1 था, और सीजन 12 में जादू नहीं चल पाया, कोई बात नहीं, लेकिन तो ये बेसिकली चीजें रहती हैं बिग बॉस की। और यहाँ पर इन लोगों ने अपने, ये लोग जो बात करते हैं ना, अरे एजाज इसका निकालेगा क्या होगा, अरे वो इसका निकालेगा क्या होगा, तो यही बिग बॉस देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसके बाद यही बिग बॉस जो है कंटेंडर्स को उस तरीके से भिड़वाते हैं, लड़ाते हैं। अब देखो, अभी जैस्मिन और रुबीना ये दोनों बजेंगे ही बजेंगे, फिर से बजेंगे ये, आई एम 101% श्योर कि ये दोनों बजेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने दिल में जो है वो सबके सामने जाहिर कर दिया है। रुबीना ने अभिनव के सामने और जास्मिन ने भी अभिनव के सामने आज जो वो बात बोल रही थी कि मुझे रुबीना पसंद नहीं है। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों आज का गेम डिकोडिंग वाइज कुछ नहीं था, लेकिन हाँ
मतलब की दोस्ती समझ में आई, राहुल का गेम प्लान समझ में आया और अभिनव की स्मार्टनेस समझ में आई और यस रुबीना का नेक दिल समझ में आया। आपको क्या है कहना? फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मुझे बता सकते हैं। RAHULBHOJ राहुल भोज हर जगह पे मौजूद हूँ। सो कमेंट भी कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को एंड यस बेल नोटिफिकेशन दबा के अपना ख्याल रखिए एंड इसी तरीके की अपडेट्स आपको बताता रहूंगा। बाय।